ओम शांति। सर्व संकल्पों को फुल स्टॉप कर मैं मास्टर बीज रूप हूँ। मुझ में अनंत शांति है, सुख है, प्रेम आनंद है। 17/7/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, तुम बच्चों का बाप से एग्रीमेंट है कि बाबा जो भी आपसे सुना है वो दूसरों को भी सुनाएंगे। बाबा कहते अगर सुनाते नहीं हैं तो फिर सुना किस लिए, इसलिए बाप एग्रीमेंट करवाते हैं कि सुना हुआ ज़रूर सुनाना है। फिर बाबा समझाते इस समय जानवर और इंसान में कोई अंतर नहीं रहा। बाबा कहते हैं कि अखबार में छपा था, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो बिल्ली को भी लेकर गया, तो बिल्ली को कितना मान देते हैं। बाबा कहते वहाँ तुम खुद भी इंसान भी बिना परमिट के जा नहीं सकता, तो वहाँ बिल्ली को भी कितना मान देते हैं। लेकिन गॉड कहते कुत्ता भी बांग भरता है, वो भी भगवान को याद करता है। पर बाबा कहते हैं गॉड शब्द, पर जानते नहीं है वो गॉड कौन है, कैसा है, कैसे उसको याद करना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस समय इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं रहा है। जानवर को भी कितना मान देते हैं और मनुष्य कितना नीचे गिरावट में जा चुका है। फिर बाबा कहते साक्षात्कार होते, श्री कृष्ण का दर्शन दो, कहते बहुत मेहनत करते, जार जार आंसू बहाते, नोधा भक्ति करते, तब दर्शन होते हैं। लेकिन यहाँ तुम्हें बाप देवी देवताओं के साक्षात्कार तुरंत ही करा देते, 1 सेकंड में ही साक्षात्कार करा देते, अनेक जन्मों की भक्ति का फल दे देते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बनकर साथ ले जाएंगे। प्रश्न है तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। उत्तर है बाप से वायदा है, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते वह दूसरों को अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हैं अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हम सतगुरु के पास भी बैठे ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने, ज्ञान सागर तो बाप ही है। जानते हैं वह परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। बल पढ़ाते तो यहाँ ही हैं, माता पिता सम्मुख बैठे हैं तो भी बुद्धि योग याद निर्वाण धाम की तरफ ही है। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर में आएंगे। वह भी घर है, यह भी घर है। श्री कृष्णपुरी ससुर घर जाना है। ससुर घर जाएंगी तो माँ बाप को शो करेंगी कि बच्ची तो बहुत अच्छी सुलक्षणी है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते। अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। माता पिता क्रिएटर भी होते, डायरेक्टर भी होते। मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है, बच्ची का मोह माँ के पास जाता, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है। कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। ब्राह्मण तो गाए जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत हैं। उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो
तुम मुख वंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख संतान हो। कुख संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते, ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकेंगे। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो हम ब्रह्मा मुख कमल से एडॉप्ट हुए हैं, एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो हम बाप टीचर गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हुए हैं। बाप तो मैनर्स सिखलाते, श्री कृष्ण जैसे गुणवान सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने और फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भक्त को कहा जाता, नर से नारायण व बेगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बिगर कोई दे न सके। तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है। नए विश्व को सतयुग कहा जाता, नॉलेज भी मनुष्य को मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे। मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं, फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, यह तो सहज समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। स्वदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था, विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते व विष्णु को देते, उसमें लक्ष्मी आ जाती है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो। तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वो ही ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता। अखबार में छपा इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहाँ तुम भी बिना परमिट के जा नहीं सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है। मनुष्य कहते कुत्ता भी भगवान को याद करता, बांग भरता है। मनुष्य की महिमा होती है तो मनुष्य की ही ग्लानि भी होती है। वो भी गॉड सिर्फ कहते, जानते कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ? अभी तुम कितने ऊंच बनते हो, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना है। हम शिव बाबा के पोत्रे और पुत्र पोत्रे ठहरे, कितनी सहज बात है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा के हम पोत्रे हैं। देह सहित जो कुछ भी है सबको भूल अशरीरी बनना है। अभी हमको वापस जाना है। बाप भी तो जरूर चाहिए, बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। शिव के पोत्रे और दादे का ही वर्षा मिलता। विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते
तो बाबा ने समझाया हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक वायोलेंस और दूसरी काम कटारी चलाना। सतयुग में हिंसा की बात नहीं होती, ना जिस्मानी ना विकार की। जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, कैसे बने सो तो वह खुद ही जान सकते। तुम जानते हो इस पढ़ाई से देवता बनते हैं। वैरायटी धर्मों का यह जो झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है, जो और कोई को है नहीं। रहते परम धाम में, वहाँ से आकर हमको पढ़ाते हैं। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी है, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी। भक्त मुझे नहीं जानते, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ। नौधा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ। जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया, नौधा भक्ति में बैठते हैं, बस श्री कृष्ण का दर्शन दो। आँखों से जारो जार आंसू बहाते रहते, जब ऐसी तीव्र भक्ति करते तब साक्षात्कार कराता हूँ। वह है भक्ति मार्ग, तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ। तुमको तो सम्मुख बैठ सुनाता हूँ। गीता में भी लिखा है, नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया। बाबा आप वही बाबा हो और हम वही आपके बच्चे हैं। यह तो जानते स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा है। वर्षा उनसे मिलेगा, ब्रह्मा को भी उनसे मिला था। यह बाप तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भूल क्यों जाते हो। बाबा के घर में बैठे बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं। कल्प पहले मुआफिक तुमको साक्षी होकर देखना पड़ता। देखते चलो कैसे इम्तहान पास किया, कैसे महल आदि बनाएंगे, जहाँ जीत वहाँ जन्म। बुद्धि में है ऐसे नहीं, सोने की द्वारिका कोई नीचे पड़ी है, वह निकल आएगी। कहते रावण की लंका सोने की थी, सोने के महल तो देवताओं के होते हैं। अभी तो नहीं है, अभी तो भारत का बेड़ा ही गर्क हो गया। अब तुम बच्चे सैल्वेज करते हो नरक रूपी विषय सागर से, बाकी स्टीमर आदि की कोई बात नहीं। तुम सुंदर थे, अब सांवरे बन गए हो। श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा। हाँ, उनकी आत्मा तो यहाँ ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते। गांधी को बापूजी कहते, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं मिला। वो हुआ हद का बापूजी, उनको बेहद का नहीं कहेंगे। यह बेहद का बापूजी तो परमधाम से आए हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते। अब तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए। और संग तोड़ूं, हम तुम संग जोड़ूं, यह तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। फिर नशा कम नहीं होना चाहिए, यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। तुम्हारी एग्रीमेंट है, बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे जरूर। नहीं तो सुना किस लिए। बाप कहते मामे कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंध आदि छोड़ो। तुम हो सालीग्राम, बाप और बच्चे, फिर जाना है वापिस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है,
तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सामने का चक्र फिरता रहता। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। दूसरी पॉइंट, अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देह सहित सब कुछ भूल जाना है। वरदान है, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भाव। आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति, सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता। यही मास्टर बीज रूप है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। ओम शांति।